नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाएंगे और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं भारत के भूगोल की इस श्रृंखला में, वो बात करने वाले हैं भारत के सामान्य परिचय को लेकर के हम चर्चा करेंगे। कल हमने अक्षांश और देशांतर पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था। आज जिस की हम बात करने वाले हैं वह है आपका भारत का सामान्य परिचय। तो चलिए फटाफट से एक बार सारे के सारे साथी जुड़ जाइए। देखिए चलिए फिर शुरुआत करते हैं। भारत का सामान्य परिचय। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि भारत जो है, कल हमने अक्षांश और देशांतर देखा था, तो भारत की जो स्थिति है वो कहाँ है उसको लेकर के हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले। तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अक्षांश की दृष्टि से, अक्षांश की दृष्टि से भारत, अक्षांश की दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है। अक्षांश की दृष्टि से भारत जो है, इसकी स्थिति मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ मिलेगी आपको। अक्षांश की दृष्टि से भारत की स्थिति मिलने वाली है, वो मिलने वाली है आपको उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर मिलेगी? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। क्योंकि आप देख पा रहे हैं अक्षांश की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो 0 डिग्री अक्षांश क्या करती है, संपूर्ण ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण। तो भारत का जो विस्तार है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। फिर बात करते हैं हम देशांतर की दृष्टि से भारत। देशांतर की दृष्टि से ग्लोब में भारत। तो देशांतर की दृष्टि से भारत की स्थिति बनती है पूर्वी गोलार्ध में। कहां बनती है? पूर्वी गोलार्ध। आप यहां देखेंगे तो 0 डिग्री देशांतर जो है इसको दो भागों में डिवाइड करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री के पूर्व में जितनी भी रेखा खींचेंगे उसको बोलेंगे पूर्वी देशांतर, पश्चिम में पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, यानी कि पूर्वी गोलार्ध। अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से कहां है? अक्षांश व देशांतर या ग्लोब में या विश्व में भारत। तो अब अक्षांश और देशांतर दोनों के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो दोनों के संदर्भ में भारत कहां स्थित है साथियों? तो आप देख पाएंगे दोनों के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध होगा और अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध होगा। तो यहां पर हो जाएगा एग्जैक्ट उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। यानी कि भारत के बारे में अगर बात करते हैं, भारत की स्थिति को लेकर के, तो भारत की स्थिति आपको कितने टाइप से मुख्यतः पूछी जा सकती है? 3 प्रकार से। पहले अक्षांश की दृष्टि से ग्लोब में भारत कहां है या ग्लोब में भारत की स्थिति कहां है, तो यह है आपकी उत्तरी गोलार्ध में। दूसरा, देशांतर की दृष्टि से ग्लोब में भारत की स्थिति कहां है, तो देशांतर की दृष्टि से है पूर्वी गोलार्ध में है। तीसरा, अक्षांश और देशांतर दोनों की दृष्टि से ग्लोब में भारत की स्थिति, या ग्लोब में भारत कहां है या विश्व में भारत कहां है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या होगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो ये हुई हमारी भारत की स्थिति। एक बार फटाक से इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले। यहां तक की चीजें समझ में आ गई? एक बार बता दीजिएगा। हाँ, यस लिख करके बता दीजिएगा बराबर से। अब देखिएगा, अब दूसरा देखते हैं भारत का नामकरण। दूसरा हम देखेंगे भारत का जो है ये नामकरण किस आधार पर किया गया है, क्या क्या इसका नाम रखा गया है, भारत को किस किस नामों से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है। तो आपने सुना होगा भारत को आर्यावर्त कहते हैं,
या कहते थे, भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, ये किसकी देन है साथियों? तो आप सभी फटाफट से एक बार देखिए, आर्यावर्त, भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर आर्यावर्त नाम पड़ा। यानी भारत जो है, भारत का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा, क्या रीजन था? तो जो हमारा उत्तर भारत वाला जो बेल्ट है ना, उत्तर भारत वाला जो बेल्ट है साथियों, उत्तर भारत वाले बेल्ट में प्राचीन काल में आर्यों के निवास के कारण या सर्वाधिक आर्य रहने के कारण जो है, इसका नाम क्या रखा गया या क्या पड़ गया? आर्यावर्त। इसी आर्यों का या इन्हीं आर्यों का एक सबसे शक्तिशाली राजा या प्रभावशाली राजा हुआ राजा भरत, उसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? भारत पड़ गया। याद रखना। आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। तो भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत का नाम आर्यावर्त क्यों पड़ा, समझ में आ गया? चलो अब नंबर 3 पर देखते हैं हम लोग। नंबर 3 पर है इंडिया। भाई इंडिया किसने कहा इसको, या इंडिया किसके आधार पर इसको इंडिया कहा गया? तो आपने सुना होगा यूनानियों के बारे में। यूनानी लोग जो हैं, यहाँ हमारे भारत में अगर हम बात करते हैं, भारत के उत्तर वाले पार्ट में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी है प्यारे विद्यार्थियों, ये सिंधु नदी को यूनानी लोग क्या बोलते थे? इंडस। क्या बोलते थे? इंडस। और इसी कारण से इन्होंने इसको क्या बोल दिया, इस भाग, ये भाग क्या कहलाया? देखो ये यूनानियों की देन है। यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को इंडस कहा जाता था। और इंडस के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दे दिया? इंडिया नाम दे दिया, है ना। इस कारण इंडिया नाम पड़ा। यानी भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भारत का नाम इंडिया क्यों पड़ा? तो भारत का नाम इंडिया इसलिए पड़ा क्योंकि यूनानी लोग जो थे, वो जो हमारी सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी को इंडस कहते थे, और इंडस के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या नाम दिया? इंडिया। अगला है, यानी कि इंडिया किसका नाम है? यूनानियों का, यूनानियों की देन है। फिर है हिंदुस्तान। तो ईरानी, जो ईरानी लोग थे, ईरानियों द्वारा सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा गया। यानी जो ईरानी लोग हैं ना, वो हमारा जो स है, उस स को ये बोलते थे है। हम जिसको स बोलते हैं उसको वो क्या बोलते थे? है। तो हमारी सिंधु उनकी क्या हो गई? हिंदू हो गई, क्योंकि वो तो स को है बोलते हैं, तो ये हो जाएगी सिंधु की जगह हिंदू हो जाएगी। तो इसीलिए साथियों ये क्या बोलते थे? इसको हिंदू नदी कहते थे, और इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया?
भारत पड़ा। ठीक है, तो आर्यावर्त क्यों, भारत क्यों, इंडिया क्यों और हिंदुस्तान क्यों? समझ में आ गई चारों चीजें आपको? एक बार कमेंट करके बताओ सारे के सारे चीजें समझ में आ रही है? भारत का नामकरण आर्यावर्त, उत्तर भारत में आर्यों के निवास करने के कारण इस क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से जाना गया। भारत इन्हीं आर्यों के सबसे शक्तिशाली राजा या प्रभावशाली राजा, राजा भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। इंडिया, यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को इंडस के नाम से जाना गया और इस कारण से इसके आसपास का क्षेत्र जो है वो इंडिया या फिर हमारा इस भूभाग को जो है इंडिया नाम दिया गया। फिर आपका हिंदुस्तान, तो जो सॉरी माफ चाहूंगा, इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया, हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा इस क्षेत्र को या इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदी है, इस नदी को क्या नाम दिया? ये सैको है बोलते थे, तो हमारी जो सिंधु नदी थी उसको ये हिंदू नदी के नाम से जानते थे और हिंदू नदी के आसपास का जो क्षेत्र है या इस क्षेत्र को इन्होंने जो है हिंदुस्तान नाम से या फिर इस क्षेत्र को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा। तो भारत के नामकरण को लेकर के क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, हाँ ठीक है ना? तो एक बार फटाफट से इसका भी आप अगर फोटो खींचना चाहते हैं तो आप फटाफट से फोटो खींच लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो भाई फटाफट से। ओके, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। खींच लिया होगा फोटो? खींच लिया सर। अब हम बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और विस्तार। देखिए साथियों, भारत की स्थिति और विस्तार की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत का विस्तार कहां से कहां तक जाता है, कहां से कहां तक ये फैला हुआ है? देखिएगा, उत्तर में इसका उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो यहां है इंद्राकोल। और ये इंद्राकोल कहां पड़ता है आपका? लद्दाख। देखो 8 ज्यादा बड़ा है क्या? लीजिए भाई, 8 37 68 97, 8 37 68 97, ये क्या है? डिग्री है। आप जैसे भी याद रखना चाहें रख सकते हैं। 4 2 6 1 7 और ये 25, 4 6 7 25, यानी कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारत का विस्तार शुरू होता है और ये जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, 8 डिग्री से लेकर के 37, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार जाता है। देशांतरीय विस्तार इसका कहां से कहां तक जाता है? तो देशांतरीय विस्तार साथियों इसका जो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा है?
भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? ये रहा, और इसका नाम है कोणा, सॉरी आप चाहूंगा इंद्राकौल। इंद्राकौल कहां पड़ता है? लद्दाख में। इंद्राकौल लद्दाख, ये भारत का उत्तरतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु साथियों ये रहा, केप कामोरिन, या फिर कन्याकुमारी का नाम सुना है आपने? चलो देखिएगा, कन्याकुमारी, ब्रैकेट में लिख देता हूं केप कमोरिन। ये कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। ये भारत का दक्षिणी पॉइंट है, एकदम दक्षिणतम बिंदु है। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है ना, क्योंकि यहां पर द्वीप समूह है हमारा, और द्वीप समूह में हमारा दक्षिणतम बिंदु स्थित है भारत का। ठीक है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है? वालांगू, अरुणाचल प्रदेश। या कीबितू, अरुणाचल प्रदेश। ये भारत का क्या है साथियों? ये भारत का पूर्वी बिंदु है। हाँ, पूर्वा, एकदम पूर्व में स्थित बिंदु है ये कीबितू, अरुणाचल प्रदेश। इधर आप देखेंगे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? गोरमोता। और ये पड़ता है आपका गुजरात में, गोरमोता गुजरात। अब क्वेश्चन आता है आपका कुछ इस प्रकार से, वो आपसे पूछता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बनता है साथियों, वो बनता है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की। भारत की उत्तर से दक्षिण व पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है ये कितनी है? कौन बताएगा? देखिए फटाक से बताओ जल्दी से। भारत की उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? देखो, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर, और इसकी पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है ये है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933 इसकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, सभी को नमस्कार। यहां अभी मैं कमेंट नहीं ले पाऊंगा आप सभी के। हाँ, क्या है? देखो, वालांगू कीबितू, वालांगू भी आप कह सकते हैं, यहीं पर है। वालांगू अरुणाचल प्रदेश में ही। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वालांगू भी आप कह सकते हैं। कीबितू, वालांगू, कई जगह आपको कीबितू मिल जाएगा, कई जगह वालांगू लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर शर्करिक मिल जाएगा गोरमोता की जगह, है ना। तो ऐसा लोड नहीं लेना है आपको, निश्चिंत रहो। अब यहाँ पर हमारा एक द्वीप समूह है, और इस द्वीप समूह का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या नाम है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है साथियों,
इसका अंतिम जो द्वीप है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसका क्या नाम है? इसका नाम है ग्रेट निकोबार। इसका नाम है ग्रेट निकोबार। और जो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप है इसका जो अंतिम पॉइंट है ये वाला, ये है आपका 6 डिग्री 45 मिनट पर। और इस पॉइंट का नाम क्या है? कौन बताएगा? देखिए, इस पॉइंट का नाम है साथियों इंदिरा पॉइंट। इसका क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जबकि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी या केप कमोरिन। ठीक है ना? चलिए, ओके। तो यहां हम बात कर रहे थे भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। याद रखें, उत्तर से दक्षिण की, यानी कि उत्तर में इंदिरा कोल से दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसकी ऊंचाई, सॉरी, लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। पूर्व में किबिथु अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गोरमोता गुजरात तक इसकी लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। यहां तक की बातें समझ में आ गई? एक बार फटाक से कमेंट में यस लिख के बताइए। यहां तक की चीजें समझ में आई सबको? एक बार फटाफट से कमेंट में यस लिख के बताइएगा जी। चलिए आगे। अब देखो, यही भारत से जो है ना, भारत से कुछ रेखाएं भी गुजरती है। जैसे आपने सुना होगा कर्क रेखा का नाम सुना होगा, सुना है? मकर रेखा का नाम सुना होगा, सुना है? इतना तो हाँ। देखते हैं, सारी चीजें देखेंगे हम लोग। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो भारत है, भारत का जो क्षेत्रफल है ये कितना है? भारत का क्षेत्रफल है साथियों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्यारे विद्यार्थियों, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा देश अगर कोई है तो वह देश है आपका भारत देश। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो आपका भारत है, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% भाग पर फैला है। भारत का जो विस्तार है साथियों, ये भारत का विस्तार पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने परसेंट पर अकेला भारत है? 2.4 पर है। और कौन सा स्थान रखता है? सातवां रखता है।
तो इससे बड़े देश कौन से हैं, छोटे कौन से हैं? देखो एक ट्रिक याद रखना, रुक चीन, अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत, ये हमारी ट्रिक है जो क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? रूस। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। नंबर 2 पर हम बात करते हैं कैसे? कनाडा। नंबर 3 पर हम बात करते हैं चाइना। नंबर 4 पर बात करते हैं अमेरिका। नंबर 5 पर बात करते हैं ब्राजील। नंबर 6 पर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 7 पर मेरा प्यारा भारत। पहला किसका है भाई? रूस का। दूसरा किसका है? कनाडा का। तीसरा किसका है? चाइना का। चौथा किसका है? अमेरिका का। पांचवा किसका है? ब्राजील का। छठा किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। और सातवां किसका है साथियों? सातवां स्थान है मेरे प्यारे भारत का। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा स्थान हो गया? सातवां स्थान यहां पर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से क्या मैटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है, तो विश्व में पहला किसका है? विश्व में प्रथम स्थान किसका है? और विश्व में द्वितीय भारत का है। ठीक है, पहला किसका है भाई? तो विश्व में पहला स्थान है चीन का। और दूसरा किसका है? भारत का। हम किसके अनुसार बात कर रहे हैं? जनगणना 2011 के अनुसार। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, हाँ उसके अनुसार जो है हमारा पहला स्थान आ गया है, लेकिन हम उसके अनुसार नहीं, हम जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं। चीन की आबादी कितनी है? 1.35 अरब। भारत की कितनी है? 1.21 अरब। यहां पूरे विश्व की कितना परसेंट है? संपूर्ण विश्व की कितना परसेंट आबादी चाइना में निवास करती है? 19.4। और कितना परसेंट भारत में निवास करती है? 17.5। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बातों को। हाँ देखो, भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश अगर कोई है तो वो कौन सा है? वो आपका भारत देश है साथियों। भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% भाग पर फैला हुआ है, यानी कि पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसके 2.4 पर अकेले भारत का विस्तार है। 7वां सबसे बड़ा देश है, तो 6 इससे बड़े हैं, बाकी सब इससे छोटे हैं। तो हमें या तो बड़े को याद करना है या तो छोटों को याद करना है। तो छोटे तो बहुत सारे, बड़े याद कर लेते, 6 ही तो है। तो एक ट्रिक आपको लगानी है, रुक चीन अब आ भारत। रूस से रूस, कैसे कनाडा, चीन से चीन, ऐसे अमेरिका, वैसे ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और भारत से भारत। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत है। जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है, किसके अनुसार? जनगणना 2011 के अनुसार। तो दूसरा इसका है, तो पहला किसका है? प्रथम विश्व में चीन का है और यहां की आबादी 1.35 अरब। दूसरा है विश्व में भारत का, यहां की आबादी 1.21 अरब। तो पूरे ऑल ओवर विश्व की कितना परसेंट आबादी चाइना में है? चाइना में है 19.4%। और कितना परसेंट आबादी भारत में है? भारत में है 17.5% आबादी। अब यानी कि भारत में संपूर्ण विश्व के 2.4% भाग पर पूरे विश्व की लगभग 17.5% आबादी निवास करती है। यह चीज क्लियर हो गई यहां तक की? अरे हो गई क्या? एक बार कमेंट तो ठोको फटाक से। चलो भाई, हाँ एक बार फटाफट से इसको खड़का लीजिएगा जल्दी से। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका भाई, जिसको निकालना है। लाइक शेयर करना तुम्हारी मर्जी है, जिसको करना है करो, नहीं करना है मत करो, आराम से पढ़ो, ठीक है ना? हाँ अब देखो, अब हम आगे देखते हैं। भारत जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस भारत के आस पड़ोसी जो है या इसकी स्थिति क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। कितनी इसकी स्थलीय सीमा है और कितनी इसकी तटीय सीमा है, उसको एक बार देखने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। लीजिएगा, ये है हमारे भारत का मैप। देखा होगा तुमने, देखा ना? हाँ, बस इसी की बात करेंगे। आइए देखो, भारत में आप जब यहां देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा भारत है, इस भारत की ये वाली जो सीमा है, ये सीमा स्थलीय सीमा है। ये सारी की सारी कौन सी है? स्थलीय सीमा है। चलो, ये सिक्किम, इधर भूटान आ गया, ये भूटान को आगे निकल जाते हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश, ये लीजिएगा। ये जो सीमा है आप देख रहे हैं, ये सीमा आपकी जो है यहाँ तक की सीमा, ये हमारी स्थलीय सीमा है ना? दूसरा ब्लैक मार्कर से मैं कवर करता हूँ तटीय सीमा को। ये है हमारी तटीय सीमा। अच्छा, स्थलीय सीमा की लंबाई बताओ फटाफट से। भारत की स्थलीय सीमा जो है उसकी लंबाई कितनी है? ये है भारत की तटीय सीमा, ठीक है? अब आपको फटाक से एक बार जल्दी से बताइए, देखिए सर, ऐसा नहीं है, शुरुआती टाइम में ऐसा ही होगा बेटा, टाइम तो लगेगा, देखो है ना? अब जिसको ज़्यादा जल्दी है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर चीज़ पढ़नी है अच्छे से तो फिर टाइम थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर स्थलीय सीमा जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा
इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और यहां स्थलीय सीमा जो लगाने वाले देश हैं, एक तो है आपका यहां पर पाकिस्तान। कौन लगाता है? पाकिस्तान। दूसरा है आपका यहां पर अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान यहां पर हल्का सी लगता है पीओके वाले पार्ट में। तीसरा है आपका चाइना। चौथा है आपका नेपाल। ये देख रहे हैं, ये नेपाल है। पांचवा है आपका भूटान। छठा है आपका म्यांमार। और सातवां है आपका बांग्लादेश। ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। कितने देश हैं? 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा लगाते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार। ठीक है। अब यहां पर आप तटीय सीमा की बात करते हैं। तटीय सीमा कितनी बताओ राजस्थान की, भारत की? भारत की तटीय सीमा की लंबाई कमेंट करके बताओ फटाफट से, देखो कौन बताता है। देखो, भारत की तटीय सीमा तो इसमें तटीय सीमा में क्या है? एक तो है आपकी मुख्य भूमि की और एक है द्वीपों सहित। मुख्य भूमि की तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित कितनी है? द्वीपों सहित एक तो जिसमें द्वीप समूह को शामिल नहीं किया गया है, एक जिसमें द्वीप समूह को शामिल किया गया है। दोनों में क्या फर्क है? तो ये है 7516.6 किलोमीटर। इधर हमारे जो जलीय पार्ट लगता है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां एक जलीय भाग लगता है हमारा अरब सागर। इधर आप देखेंगे तो इधर एक जलीय भाग जो लगता है, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में अगर आप देखते हैं तो दक्षिण में यहां पर हमारा लगता है हिंद महासागर। ये कुछ भारत की बेसिक चीजें हैं यहां की। हाँ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ के। पहले तो यहाँ से कौन कौन सी रेखाएं हमारी गुजरती है उनको लेकर के बात करते हैं। जैसे एक कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। एक 82.5 डिग्री गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कौन से स्टेट में काटती है, कौन से राज्य में काटती है, कौन से स्थान पर काटती है, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, चलो